तो आज हम बात करने वाले हैं कि डेली इंस्पेक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ पॉइंट्स की। कोई मशीन ज़्यादा रिलायबल है, इसका मतलब है कि वो मशीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और किसी मशीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि उस मशीन में ब्रेकडाउन कम से कम है या ऑप्टिमम लेवल पर है। और किसी भी ब्रेकडाउन को कम से कम करने का मतलब है कि उस मशीन का जो हम मेंटेनेंस करते हैं या फिर डेली इंस्पेक्शन करते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से करें, तो हम ब्रेकडाउन को ऑप्टिमम कर सकते हैं या कम से कम कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर साहू। बात करते हैं मैकप्रैक में डेली इंस्पेक्शन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली इंस्पेक्शन। इसमें हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कि डेली इंस्पेक्शन होता क्या है, नंबर दूसरा कि डेली इंस्पेक्शन में हम करते क्या हैं, और जो नंबर तीसरा पॉइंट है कि डेली इंस्पेक्शन से हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। डेली इंस्पेक्शन होता क्या है? जो डेली इंस्पेक्शन होता है वो किसी मशीन के लिए एक क्रूशियल एक्टिविटी होता है जो इस बात को इंश्योर करने में हेल्प करता है कि आपकी मशीन डेली बेसिस पे प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग कर रही है, जो ये हेल्प करता है कि आपका ब्रेकडाउन कम से कम हो सके और आप अपने ब्रेकडाउन को प्री प्लान कर सकें। और तीसरा पॉइंट, आपके मशीन में क्या सेफ्टी फीचर लैग कर रहा है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ये हेल्प करता है आपके मशीन की सेफ्टी को मेंटेन करने में। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस की, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। चलिए जानते हैं कि हम डेली मेंटेनेंस में करते क्या हैं, उसके लिए एक जनरल गाइडलाइंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है वॉक अराउंड विथ विजुअल इंस्पेक्शन। सबसे पहले जब आप मशीन पर जाते हैं तो आप मशीन का पूरा चक्कर लगाते हुए ये तय करते हैं कि मशीन के किसी भी कंपोनेंट पर या पार्ट पर या फिर मशीन पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई पार्ट ब्रोकन तो नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ मिसअलाइन तो नहीं है, कुछ लूजिंग तो नहीं है, या फिर कहीं से कोई सीपेज तो नहीं है, या कोई लीकेज नहीं है, या फिर मशीन के किसी कंपोनेंट से कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा है। यदि आप ये सारी चीज को इंश्योर कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और यदि इसमें कोई कमी रहती है या फिर कुछ अनयूजुअल दिखता है तो आप उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करते हैं और उसका रिपोर्ट करते हैं अपने उस प्रॉपर ग्रुप में या फिर अपने उस प्रॉपर डिपार्टमेंट को। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो होता है क्लीनलीनेस। आप मशीन पर हमेशा मशीन के राइट से चढ़ते हैं और मशीन पर ऊपर चढ़ते समय इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि मशीन प्रॉपर रूप से क्लीन है या नहीं है, और मशीन के वो कंपोनेंट जहाँ पे क्लीनलीनेस से लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई पार्ट या उसके फिल्टर क्लॉग हो सकते हैं, तो आप उस पर विशेष फोकस करते हैं। यदि वो पोर्शन या वो पार्ट या वो फिल्टर क्लॉग हैं तो उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद आप आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। और इसी क्रम में जो हमारा तीसरा पॉइंट है फ्लूइड लेवल्स। आपकी मशीन में फ्यूल लगता है, ऑयल लगते हैं और लुब्रिकेंट्स लगते हैं, या फिर कहीं कोई गैस लगता है, तो उस चीज़ को भी इंश्योर करें कि जो लेवल मेंटेन होना चाहिए एज पर ओएनडम वो अपने लेवल में है या नहीं है। यदि लेवल में है फिर तो ओके है, यदि लेवल में नहीं है तो आप सबसे पहले उस चीज़ को टॉप अप करके उसको लेवल में लाएं, ताकि उस मशीन का प्रॉपर लुब्रिकेशन हो सके और फ्रिक्शन से बचे आपकी मशीन। अब ये चीज़ आप जब इंश्योर कर लेते हैं तो फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, बेल्ट एंड चेन्स। मशीन के अलग अलग पार्ट को पावर देने के लिए हो सकता है आपकी मशीन में बेल्ट या चैन का यूज होता हो, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपके मशीन में जो बेल्ट लगे हुए हैं वो प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उनको रिप्लेस करें, और यदि कुछ एबनॉर्मल हो तो उसको पहले सॉर्ट आउट करें। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। आप मशीन पर राइट से चढ़ते हुए जब नीचे की तरफ उतरते हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि जितने भी सारे आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स से कनेक्शन हैं या फिर कनेक्टर हैं वो प्रॉपर रूप से हैं या नहीं है। यदि नहीं है, कुछ कटा हुआ है या रविंग हो रहा है, तो उसको प्रॉपर रूप से मेंटेन करें, और ये कुछ अनयूजुअल लगता है तो उस पर प्रॉपर एक्शन लें। अब यदि आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरफ से श्योर हो जाते हैं, फिर आप आते हैं कैबिन में। फिर कैबिन में आप की ऑन करके इंश्योर करते हैं कि आपके जितने सारे लाइट्स हैं वो जल रहे हैं, हॉर्न है प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, उसमें लगे कुछ सेफ्टी डिवाइसेस जैसे AFS, कैमरा और कोई अलार्म लगा हो तो वो सारे प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप मॉनिटर के अंदर जाकर मशीन का एरर कोड चेक करते हैं कि मशीन में कोई एरर कोड है या नहीं है। यदि
कैबिन की तरफ से भी ओके होता है और सारे सेफ्टी डिवाइस प्रॉपर रूप से काम कर रहे होते हैं, फिर आप मशीन को ऑपरेशन के लिए रेडी दे सकते हैं। एक पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये एक जनरल गाइडलाइंस थी डेली चेकिंग का। ये अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर इसको अलग तरीके से करते हैं, तो हर मशीन के लिए उसका एक डेली इंस्पेक्शन चेक शीट होगा। उस मशीन को उस चेक शीट के हिसाब से चेक करें ताकि कोई भी पॉइंट जो आपकी मशीन की सेफ्टी या कोई मेजर कंपोनेंट से रिलेटेड हो वो छूटे नहीं। तो आप डेली इंस्पेक्शन करते समय आप उस मशीन की डेली चेक शीट के हिसाब से डेली इंस्पेक्शन करें। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अपनी थर्ड पॉइंट पे कि आप जो डेली इंस्पेक्शन करते हो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपनी मशीन के बारे में अप टू डेट रहते हो कि आपकी मशीन में चल क्या रहा है और उसमें करना क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी मशीन की सेफ्टी को लेकर इंश्योर रहते हैं कि हाँ आपकी मशीन प्रॉपर सेफ्टी को मेंटेन कर रही है। तीसरा पॉइंट, आप किसी बड़े ब्रेकडाउन से पहले प्री प्लान रहते हैं उस ब्रेकडाउन को लेके। और चौथा पॉइंट आता है कि आपकी मशीन का जो रिस्क होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है वो कम हो जाता है क्योंकि आप उसके सारे सेफ्टी फीचर से अवेयर होते हो। और जो पांचवा और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ब्रेकडाउन कम से कम होता है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, जिससे आपकी मशीन का जो लाइफ स्पैन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है और आपकी मशीन काफ़ी रिलायबल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेली इंस्पेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स पता चले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।